मैं स्वामी सच्चिदानंद गिरी हरियाणा से गौशाला का संचालन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। वैसे तो समाज में बहुत से संगठन है जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। सनातन का मतलब अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज को बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए उनकी सेवा करना, ये हमारे हिंदू समाज का एक अहम बिंदु है। बहुत से धर्म हैं, बहुत से संस्कृतियाँ हैं, बहुत से समाज हैं, मगर जो हिंदू समाज है वो बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करता रहा है और कर रहा है, करता रहेगा भी। तो हमारे बहुत से पूर्वज महान वैज्ञानिक भी हुए हैं, योद्धा भी हुए हैं, साइंटिस्ट भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए हैं, और महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए, गायत्री की रक्षा के लिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं आज इस देश के, हिंदुस्तान के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आज बहुत से लोग हैं जो सेकुलरिज्म के लिए काम करते हैं कि हिंदू धर्म इसमें ये कुर्तियाँ, वो कुर्तियाँ, फलानी दिकड़ी, दूसरे धर्म की, हम किसी दूसरे धर्म की अवहेलना नहीं करते, मगर हम हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों के लिए हम कार्य करें। मैं आज सब देश के युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूं कि समाज में बहुत से संगठन है, बड़े बड़े संगठन जो कार्य कर रहे हैं, मगर आप आपके क्षेत्र में जो भी संगठन है, हिंदूवाद संगठन है जो किसी दूसरे का अहित नहीं चाहता हो, वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, जो दूसरे का बुरा नहीं करना चाहता हो, उस संगठन से जुड़ के अब समाज और राष्ट्र के हित के लिए कार्य कीजिए। अभी एक ऐसे संगठन कुछ नौजवान क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर शुरू किया है, शिवाजी सेना के नाम से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की है। आर्य जी उनके अध्यक्ष हैं, कंसल जी उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा हिंदुत्व के लिए कार्य किया है। हिंदुत्व का मतलब अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज, अपने जो आचरण है, गुण, धर्म, कर्म, उनको बना के रखना, ना कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाना। हिंदू धर्म कभी भी किसी दूसरे को हानि, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं करता। हमेशा हिंदू धर्म दूसरे लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा आए, उसकी सेवा के लिए, जीव जंतुओं की सेवा के लिए, नर नारायण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस समाज में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। जितने भी आज धर्म निकले हुए हैं, मोस्टली सनातन धर्म हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, जो आज जिन्होंने अपना अपना मतों के अनुसार उन्होंने भिन्न भिन्न धर्म का नाम दे दिया है, मगर जो सबसे मेन जड़ है वो सनातन धर्म है। हमें सनातन धर्म को किस प्रकार मजबूत करना है, आज बहुत से युवा पढ़ाई लिखाई के पीछे लगे हुए हैं, मगर पढ़ाई लिखाई भी किस काम की, जिसमें हमारे गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव, हमारा आचरण व्यवहार किस प्रकार का है, वो हमारी शिक्षा पद्धति थी जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। मगर आज के समय में वो सब शिक्षा पद्धति, मैकोलो पद्धति ने सब खत्म कर दी है, ऑलमोस्ट विलुप्त की पद्धति पे है। मगर फिर भी दोबारा से ये भारत है, हिंदुस्तान है, दोबारा से खड़ा होता है और खड़ा हुआ भी है और आज भी खड़ा है, और आगे भी कोई समस्या आएगी तो इस देश का नौजवान हमेशा डट के गौ माता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहता है। तो मैं आज देश के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आज अब देख रहे इतनी महामारियाँ फैल रही है, तरह तरह की कुरीतियाँ समाज में विकृत हो रखी है। आज इंटरनेट में आप देख सकते बहुत से बीमारियाँ के जो, जैसे कोरोना भी चल रहा है, उसी प्रकार से अनेक संक्रमण अभी फैल भी रहे और फैलते रहेंगे। तो अगर आप इस नेट का आप सदुपयोग भी करना चाहते हैं तो इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए गौ, गंगा, गायत्री, गाय है हमारी माता है, आप देख सकते हैं हमारी गौशाला है, हम नस्ल संवर्धन कार्य करते हैं यहाँ पे। तो जो गौ माता है इसको हमारी जननी माता के समान है, क्योंकि हमारा भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, हमारे जिंदगी का एक सहयोग भगवान ने इसको बना के भेजा है। उसी प्रकार अन्य जीव जंतु भी इस प्रकृति पे भगवान ने बना के भेजा है ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। मगर बहुत से धर्म उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, उनको काटते हैं, वो हमारे धर्म में नहीं है। मगर हमेशा से प्रकृति ने देव और दानवों का दो रूप दिया है, और हमेशा ही प्रकृति सत्य के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और खड़ी रहेगी। क्योंकि जब जब अधर्म का नाश हुआ है, किसी न किसी योद्धा ने जन्म लिया है इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे, क्योंकि देवों की धरती है, पुण्य भूमि है। हिंदुस्तान हमेशा देवों की भूमि है। किसी भी अब दूसरे देश में देख लीजिए, कोई देवी देवता पैदा नहीं होता, मगर हिंदुस्तान में है। बहुत से लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि मंदिर बना रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं बना रहे हैं। जितना स्कूल इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जाते हैं, हम शिक्षा लेके आते हैं, मगर जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर संस्कार, आचरण, व्यवहार,
जो भी देवता है, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, श्री राम जी की पूजा करते हैं, उनके गुण क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, उनका स्वभाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था समाज में, उनको फॉलो कीजिए और उनका आचरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। बहुत से लोग मूर्ति पूजा खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा का खंडन का मतलब कि आप उनका, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उसके गुण क्या थे? श्री रामचंद्र जी थे, दयालु थे, कृपालु थे, सत्यवादी थे और अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। क्या आप युवा आज अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं, उनको संतुष्ट रखते हैं? आज आप पढ़े लिखे जरूर हैं, मगर आज की शिक्षा पद्धति में वो चीज़ें नहीं है जो हमारे संस्कार हमारे होते थे। हमारे संस्कार हमारे घर से होते हैं, हमारे स्कूल से होते हैं। हम जैसा खान खाते हैं, अन्न खाते हैं, मन उसी प्रकार से हमारा दिमाग का कार्य करता है। तो मैं दोबारा से इस देश के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि शिवाजी सेना से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कीजिए और एक संगठन बनाइए जिससे गौ गंगा गायत्री और हमारे संस्कार, हमारे जो संस्कृति संस्कार, उनको बचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे, उनकी सेवा के लिए हाजिर रहे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।